अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कंडीशनिंग कैंप 2 मरलों में कल से स्टार्ट होने जा रहा है। पहले मरले में 27 क्रिकेटर्स कैंप का हिस्सा होंगे जो 15 से 25 जून तक जारी रहेगा, जबकि दूसरे मरले में 33 क्रिकेटर्स हिस्सा होंगे जो 26 मई से 10 जून तक जारी रहेगा। असल तैयारियां पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ के लिए जो 8 जून से शुरू होगी। 8 तारीख को पहला मैच, 10 को दूसरा मैच और 12 तारीख को तीसरा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का ऐलान 23 जून को होगा, जबकि 23 मई को होगा, जबकि 1 जून से पाकिस्तान क्रिकेट टीम तरबियत का बाकायदा आगाज़ कर देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और इम्पॉर्टेंट फैसला किया है और इस सिलसिले में जल्द ऐलान भी हो जाएगा। वो ये कि हमारे जितने क्रिकेटर्स मुख्तलिफ लीग्स में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, अब उनको रोका जाएगा, और ख़ासकर जो हमारे वो इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स जो नेशनल टीम का भी हिस्सा होते हैं, इस सिलसिले में उनको कंपनसेट किया जाएगा। जितनी आमदनी उनको वहाँ पर हो रही थी उतनी आमदनी उनको होगी। इसी तरीके से ज़रा ये भी बात कह रहे हैं कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2 मरहलों में दिया जाएगा। वाइट बॉल का अलहदा होगा, रेड बॉल का अलहदा होगा, और जो क्रिकेटर्स वाइट बॉल भी खेलते हैं और रेड बॉल भी खेलते हैं उनका मुआवजा डबल कर दिया जाएगा। इस तरीके से इमर्जिंग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो जिसमें खिलाड़ियों की तादाद कम होती थी, अब उन्हें बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई सारी चीज़ें सोच रहा है, जिस तरीके से विमेंस क्रिकेट लीग जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, इसी तरीके से अंडर 19 क्रिकेट लीग जो पाकिस्तान जूनियर लीग का नाम रखती है, उस सिलसिले में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान जारी है। कई और चीज़ें हैं, खासकर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है उसमें कई ऐसे नाम शामिल नहीं है कि जो मुस्तनद हैं और उनकी टीम का हिस्सा होते हैं। ऐसे में क्या हम अपने यंग फास्ट बॉलर्स को मौका दे सकते हैं? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन अपने फास्ट बॉलर्स को बुलाने का फैसला नहीं किया जो काउंटी में खेल रहे हैं। शहनशाह अफरीदी तो खुद ही आ रहे हैं कि वो आराम लेना चाहते हैं बिफोर सीरीज। हारिस रऊफ वहाँ पर खेल रहे हैं, हसन अली वहाँ पर खेल रहे हैं, मोहम्मद अब्बास वहाँ पर खेल रहे हैं। तो कई सारे बॉलर्स जो है वो इस वक्त काउंटी चैंपियनशिप का हिस्सा है। शान मसूद की ज़बरदस्त कारकर्दगी जारी है, वो जिस तरीके से एक और सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हो गए। अजहर अली ने भी बिलाखिर 88 रन स्कोर कर दिए हैं। बहुत सारे सवालात इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देते हैं। खासकर एक नई बहस चली हुई है, वो ये कि क्या बेल्स होनी चाहिए विकेट्स पर या नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो माजी में नहीं थी। अब अगर विकेट को गेंद लगती है तो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं, लाइट्स जलना शुरू हो जाती है गेंद अगर टच होके जाए, और कई मरतबा गेंद टच होके जाती है, ब्लिंक्स भी कर जाती हैं, लेकिन बेल्स नहीं गिरती है। तो बेल्स बहुत सारे खिलाड़ियों की राय यह है कि ये माजी का हिस्सा थी, और बॉलर्स भी देखते रह जाते हैं कि उनको विकेट जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्या ये बेहतर है, या बेल्स का उड़ना एक अपनी एक हुस्न रखता है क्रिकेट के लिए कि जब बेल्स उड़ती हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब, जो अब हमारे शो का ही हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट फास्ट बॉलर, 2017 के बाद वो बिल्कुल मुस्तकिल रुकन बन गए थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के, लेकिन उसके बाद अभी हम तकरीबन साल होने को आ रहा है, कोई 10 महीने तो हो चुके हैं कि उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच जब खेला था, जब उन्होंने मुख्तसर ओडीआई सीरीज भी खेली। अगर मैं उनका इकॉनमी रेट देखता हूँ तो वो शहनशाह अफरीदी के बराबर है, वो हसन अली के बराबर है, वो हारिस रऊफ के बराबर है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। या अगर मैं उनकी T20 में भी कारकर्दगी देखूँ, मुल्तान सुल्तान से उन्हें बहुत मुख्तसर सा खेलने का मौका मिला, लेकिन 3 मैच अगर उन्होंने खेले थे उनमें एक में वो मैन ऑफ द मैच बने थे, एक में वो बेस्ट बॉलर बने थे जब उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। कोई और नहीं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट फास्ट बॉलर जो इस वक्त हैम्पशायर काउंटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अब्बास। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है अब्बास। आप बताएं, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो तो हम सुनते रहते हैं। पहले लीस्टरशायर के लिए आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, जिस तरीके से आपकी शानदार कारकर्दगी इस साल हैम्पशायर की जानिब से, तो रिदम कैसा है अब्बास का? जी नसीम भाई, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त जा रहा है। एज ए टीम हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और जो भी क्रिकेट मिलती है, जहाँ भी मिलती है, उसमें मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ काम में। अब्बास, कहीं एक एहसास होता है कि आपको एक ही फॉर्मेट का बॉलर बना दिया गया, आपको
ओडीआई भी खेलने का मौका मिला और मैंने जैसे अभी बताया कि आपका इकॉनमी रेट 5.66 है और 5.77 हारिस रऊफ का दिखाई देता है। 5.65 जो है वो शाहिनशाह अफरीदी का है। जो उनका इकॉनमी रेट है वही आपका इकॉनमी रेट है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट इतनी नहीं मिली खेलने को जिंदगी में। देखिए नसीम भाई, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, सिलेक्शन का काम सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट का काम है वो उनका। लेकिन मैं आपको इधर थोड़ा सा गाइड करता जाऊं कि ये सिर्फ मेरी 3 ओडीआईज की आपने मेरी 5 पॉइंट समथिंग की इकॉनमी देखी है। अगर आप मेरी वनडे की जो डोमेस्टिक की इकॉनमी है वो देखेंगे तो वो अंडर 5। बिल्कुल। और फिर डोमेस्टिक में आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया था अब्बास, वो हम सब ने देखा था। मुझे याद है कि मैंने जितनी इस सिलसिले में बात की थी कि आप अब्बास को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, अब्बास पिछले 2 सीजन के लीडिंग विकेट टेकर हैं, बहुत ज्यादा आवाज बुलंद की थी। तो उसके बाद आपको 2017 में डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन आपने आखिरी टेस्ट मैच अगस्त 2021 में खेला था। एक ही फॉर्मेट के आपको बॉलर करार दिया जाता है और फिर बहुत सारे जूनियर्स को आप पर तरजीह दी गई। इसने कितना आपको मायूस किया? नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे जैसे इज्जत दी। मेरे हाथ में क्या है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ और मुझे जो फॉर्मेट मिलेगा डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में जो भी, मैं उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये चीज़ें जो मेरे हाथ में, मैं उसको अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी चीज़ें जो सिलेक्टर्स के पास हैं, जो मैनेजमेंट के पास हैं, वो उसके पास तो मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं बेस्ट और 100% करने की कोशिश करता हूँ। सईद आजाद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सईद भाई, यही सवाल मैं जरा, अब्बास हमारे साथ मौजूद है, अब्बास के लिए थोड़ी सी हम बात जरूर करेंगे। अब्बास 2017 से 2021 तक मुस्तकिल रुकन थे, उनके बगैर आमिर और अब्बास का जो पेयर था, फिर वहाब रियाज और अब्बास का जो पेयर था, इन तीनों का पेयर पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन जो लास्ट मैनेजमेंट आई थी, जब सरफराज अहमद कप्तानी से हट गए थे, मिसबा उल हक आ गए थे, वकार यूनुस आ गए थे, उस मैनेजमेंट के आते ही अब्बास की मुश्किलात बढ़ती चली गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर पसंद नापसंद का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हमारी क्रिकेट से। अब्बास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीब, मैं हर प्रोग्राम में एक बात को रिपीट कर करके थक गया। हमारे यहाँ बदनसीबी है इस मुल्क की कि हमें टैलेंट या हमें एक आदमी की काबिलियत का पता ही नहीं चलता। आपको बताऊं, अब्बास पाकिस्तान में आसिफ के बाद वाहिद बॉलर आया था जिसको बॉल करने आती थी, जिसको नई गेंद करने आती थी। और अगर मैं ये समझता हूं कि अब्बास को अगर टीम में वैसे ही रखे जाए, एक आप 4 बॉलर रखते हैं, एक बॉलर रखे, अगर यंगस्टर आप समझते हैं कि वो बड़े तेज बॉलर हैं ये कहें, मगर अब्बास उनके साथ अगर नेट भी करेगा, अगर कहीं ग्रीन विकेट नजर आ जाती है, कहीं सपोर्टिंग विकेट नजर आती है, अब्बास से अच्छा लाइन और लेंथ वाला आसिफ के बाद मैंने पाकिस्तान में बॉलर नहीं देखा। और अब्बास ने जितनी क्रिकेट खेली, मुझे तो अभी समझ में नहीं आता अब्बास को किस चक्कर में बाहर किया, बता दो बाहर अभी भी हम शहर के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है वो किसी तरह भी कम नहीं है। इंग्लैंड में आपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, इंग्लैंड में गोरा अब्बास को खेल ही नहीं सकता। अब्बास को गोरा खेल ही नहीं सकता। जिस जगह पे बेसिकली देखें, हम लोग हो गए जैसे अब फास्ट बॉलर, हर चीज तेज, पेसर हर चीज नहीं होता, दिमाग का होना, लाइन और लेंथ का होना ये जरूरी होता है। और मैं कहता हूं बड़ी क्रिकेट में लॉन्गर वर्जन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, T20 में मैं मानता हूं कि क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म हो गई, वहां ना कुछ भी आप किसी भी आप रख लें बॉल, उसमें गंदे शॉट लगते हैं, ये लगते हैं, थोड़ा सा आदमी को वो होता है कि इतना बड़ा बॉल है। मगर वनडे में और T20 टेस्ट क्रिकेट में अब्बास अभी बाहर होने वाला, टीम से बाहर होने वाला नहीं था। एक विकेट आप अब ऑस्ट्रेलियन विकेट बना रहे हैं, ग्रीन विकेट्स बना रहे हैं। अभी अब्बास को अभी पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा जहां ग्रीन विकेट, इसलिए कि हमारे ग्राउंड, नेशनल बैंक के ग्राउंड में अब्बास खेलने आया, ग्रीन विकेट बनी, वहां आउट करके चला गया। तो विकेट परफॉर्मेंस चाहिए ना। हम लोग पता नहीं क्यों पीछे लगे हुए हैं कि पेस होनी चाहिए। भाई वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे इस वक्त ठीक है, आपने 4 बॉलर 5 बॉलर यंगस्टर तेज हैं, मगर क्वालिटी बॉलर आपके पास कौन सा है मुझे ये बताएं। आप खिला के बनाएंगे तो वो अलग चीज है। मैंने एक और मैं एक एग्जांपल जो आपको दी थी, ये मुझे एक खिलाड़ी ने बताया। ये आज अब्बास, मैं आपको भी ब्रेक कर रहा हूं खबर, आपको शायद इस बारे में इल्म नहीं होगा क्योंकि आप जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो आपके सामने तो कोई बात नहीं करता।
एक प्लेयर ने मुझे ये बात भी बताई कि जो इससे पहले कोचिंग पाकिस्तान का पैनल था, उसमें एक कोच ने बात कही थी कि अब देखता हूं कि मैं ये कैसे खेलता है, यानी इवन के जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना, यही जिसको अगर आपने तबाह करना है तो कर दे। सरफराज की एग्जांपल है। अब तो चले, अब मैं आपको मैंने एक बात इसलिए बोली कि सुपरस्टार पाकिस्तान के बॉलर बन के चले गए कोच, वो प्लेयर खत्म करके चले गए, बॉलर कौन सा बनाया नहीं बनाया ना। अब्बास की मैं इसलिए बार बार आपसे मैं कह रहा हूं, इस बंदे की जरूरत है, इसलिए कि सालों में एक ऐसा सरफराज नवाज एक सालों में आए थे जो कि एक जगह पे बॉल करते थे, आज एक जगह बॉल करते थे और दोनों स्विंग करते थे। इसी तरह फिर उस टर्नओवर के बाद आसिफ आया। देखें, इमरान खान, वसीम अकरम या वकार यूनुस एक डिफरेंट बॉलर थे, ये डिफरेंट बॉलर हैं और ये वो वाले बॉलर थे कि अगर आप इनको टीम पे रखते एक तो मौका मिलता, ऊपर से ये 4 लोगों को सिखा देते। सर दोनों तरफ स्विंग करने वाले बॉलर हैं कितने हमारे? वो ये देखिए, आप एक स्विंग तो नेचुरल होता है, किसी के पास भी हो जाए, किसी के पास। अच्छा जब आदमी बड़ी क्रिकेट में आता है ना, आपको ऑनेस्ट बताऊं, बड़ी क्रिकेट में आने के बाद उसका दिमाग काम करता है। समी आपका कितने अरसे क्रिकेट खेल के गया, मगर उसके पास स्विंग नहीं था, मगर वो क्वालिटी नहीं आई। एक स्विंग भी होता ना समी के पास, वो भी बड़ा बॉलर बन जाता। उसके पास स्विंग नहीं था, वो सीधा जाता था बॉल उसका। ठीक है। वकार यूनुस के पास सिर्फ एक स्विंग था। हाँ। वसीम अकरम बड़ा बॉलर इस वजह से था कि दिमाग का बहुत तेज था। शोएब अख्तर तेज था, शोएब अख्तर जेन्युइन तेज था, चालाक था। नहीं तो जो बॉलर होते हैं शरीफ आदमी है तो इनका क्या कसूर है अगर चालाक नहीं है तो? नहीं, सही मानों में जो बॉलर होते हैं, जिनको क्वालिटी बॉलर कहता हूं मैं, वो उसमें से अब्बास है कि दोनों स्विंग करना क्वालिटी होती है। एक स्विंग तो नेचुरल होता है ना, आप भी नया बॉल पकड़ के नसीम बॉल करो, एक स्विंग हो जाएगा कोई ना कोई। मैं दोनों कर लूंगा सईद भाई, 1 मिनट आता हूं मैं आपके पास। बस जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी, मोहम्मद आमिर ने खुल के बात की थी। अब मोहम्मद आमिर को मैं सलाम करता हूं कि पिछली मैनेजमेंट ने अगर मोहम्मद आमिर के साथ नाइंसाफी की थी तो मोहम्मद आमिर ने खुल के बात की थी। आप जिस शहर से सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं, उसके करीब ही फैसलाबाद है जहां से मिसबाह उल हक का ताल्लुक था, वो उस वक्त हेड कोच थे। बुरे वाला भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जहां से वकार यूनुस का ताल्लुक था। अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि पिछली मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज किया, इस चीज को आपने पिछली मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इस मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, इसको महसूस किया था आपने? देखें नसीम भाई, जिस मैनेजमेंट के साथ बंदा चल रहा होता है, 2, 2.5, 3 साल हमने मिकी के साथ खेला तो बड़ा एंजॉय किया। अज्जू भाई थे, बड़ा एंजॉय किया। एज ए टीम, एज ए बॉलिंग यूनिट हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट हमने पूरी दुनिया में हम टॉप पे थे। तो जब मैनेजमेंट चेंज हुई और उसके बाद जो है और पूरी टीम भी चेंज होगी, उसकी मैं थोड़ा सा अनलकी इसलिए फील करूंगा। मोहम्मद आमिर वो चले गए रेड बॉल छोड़ के, हसन अली अनफिट हो गए, वहाब भाई चले गए, तो हमारा एक पूरा एज ए बॉलिंग यूनिट बहुत डिस्टर्ब हुआ। नए बच्चे आ गए जो कि अभी काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन नसीम खेला, मूसा खेला, कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट का, लेकिन उनके अंदर टैलेंट मौजूद था और उनको चांस भी मिला, लेकिन उनकी बॉडी उतनी यूज टू नहीं थी जितनी अब लंबी बॉलिंग के लिए। उन चीजों ने मुझे भी थोड़ा डिस्टर्ब जरूर किया कि एक नया बॉलिंग यूनिट के साथ उनको लेके चलना। टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है, डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना पड़ता है, तो उन चीजों ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। बाकी जो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं, जो हर बंदे बात करते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि जरा मेरी परफॉर्मेंसेज उठा के देखें, मेरे स्टैट्स जरा उठा के देखें। मेरी जो डोमेस्टिक की बेस्ट परफॉर्मेंसेज मेरी सिंध में है, कराची में है, ठीक है। मैं वाहिद फास्ट बॉलर हूं जिसने नेशनल बैंक की ग्राउंड में रिवर्स स्विंग के साथ दो दस्से लगाए हुए हैं। ये बैठे हुए थे सईद भाई वहां पे। उसके बाद मेरे दुबई और अबू धाबी में मैं पहला दुनिया का फास्ट बॉलर हूँ जिसने 10 आउट अबू धाबी में किए था। कोई घास वगैरह नहीं थी, तो सिर्फ घास पे भी बॉलिंग करना एक आर्ट है, लेकिन जब एक आपको लाइन लेंथ पे बॉलिंग करना और रिवर्स का होना है, जब भी वो उसकी पीछे मेरी मेहनत है, उसके पीछे मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट है जो मैंने पंजाब में खेली, फिर हमारे सिंध में खेली, जो डिफरेंट जब अक्टूबर नवंबर में पंजाब में होती थी और उसके बाद दिसंबर जनवरी में सिंध में होती थी, तो एक
डिफरेंट एरियाज में खेलने का, डिफरेंट पिचेस में, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट बॉल के साथ खेलने का जो मौका मिला, वो उसके पीछे मार खाई हुई है 10-12 साल फर्स्ट क्लास की। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दिया। नहीं, आपकी कामयाबी हमने देखी है। 25 टेस्ट में 90 आउट, फास्टेस्ट 50 किए थे आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो 50 विकेटों का रिकॉर्ड आपने कायम किया था। मैं तो बात कर रहा हूं कि 2017 से क्रिकेट आपकी 2021 में 4 साल में इंटरनेशनल कैरियर खत्म हो गया। ओडीआई क्रिकेट की आपने, डोमेस्टिक की, मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो जो इकॉनमी रेट शाहीन शाह अफरीदी का है, जो इकॉनमी रेट हारिस रऊफ का है, जो इकॉनमी रेट हसन अली का है, वो इकॉनमी रेट अब्बास का भी है, लेकिन अब्बास को नजरअंदाज किया गया। फिर T20 की मैं बात कर लेता हूं। मैं अगर सियालकोट स्टैलियंस छोड़ देता हूं, मैं पाकिस्तान सुपर लीग जो क्राइटेरिया बना हुआ है पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन का, जब दूसरे सीजन में आप मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे तो आपको मौका ही नहीं मिला। तीसरे सीजन में आपको सिर्फ आखिर में 3 मैच मिले, जिसमें आप एक मैन ऑफ द मैच रहे, एक में आप बेस्ट बॉलर बने। तो 3 में से 2 मैच के बाद आपको आपकी फ्रेंचाइज रिटेन नहीं करते, फिर आपके ऊपर एक छाप लगा दिए कि आप ही एक ही फॉर्मेट के बॉलर हैं। ये भी तमाम चीजें बहुत डिस्टर्बिंग होंगी अब्बास। बिल्कुल, बंदा डिस्टर्ब तो होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका जवाब मेरे पास तो मेरे पास है। इसका तो जवाब मैं देता हूं, तुम ना देना। इसका जवाब तो जो मालिकान जो भी फ्रेंचाइजेस के ऑनर्स हैं वो दे सकते हैं, या टीम मैनेजमेंट दे सकती है। इसका जाहिर सी बात है, बंदा हर्ट तो होता है, लेकिन इसका जवाब बंदा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, और जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट मिलती है उसमें परफॉर्मेंस करके दे सकता है। जब भी मैं खेलता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे काउंटी क्रिकेट हो, मेरा काम है हार्ड वर्क करना और मेहनत करना, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिज़्क लिखा हुआ है, वो जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ, मैं उनका अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। इसका सईद भाई से जवाब लेते हैं। सईद भाई, नसीम, इसका जवाब ये वाकई नहीं दे सकता बच्चा, इसके साथ तो ज्यादती हुई है ना। ये हमारे यहाँ अब क्रिकेट को समझने वाले सीनियर रहे नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। आप यकीन करें कि अगर प्लानिंग हो, फ्यूचर प्लानिंग हो, हमें इससे फायदा उठाना हो ना, तो आपने मिसबा को रिटायर होते ही क्यों बना दिया था कप्तान, कोच क्यों बना दिया था, बताएं मुझे आप। क्यों? कोई ना कोई तो विजन होगा ना कि यूं फायदा होगा, यूं होगा, नो डाउट ऐसे। और आपस की बात है कि इसी तरह कोई अगर समझदार आदमी कोई ऐसा हो कि इसको जिसको पता हो कि ये काफी सालों के बाद प्रोडक्ट हमारे पास आई है, अब PSL हो या कोई भी हो, मुझे इतना पता है खेलेगा तो बताएगा ना कि मैं किस फॉर्मेट का हूं। कितना खेलेगा। इतने तो परफॉर्मेंस दे दी, इतने आउट कर दिए, अब हमारे पास कोई बंदा नहीं रहा यार यूटिलाइज करने वाला ऐसे प्लेयर को। अब अब्बास, अब जितने भी हमारे पास बॉलर हैं, मीडियम पेसर, आपके पास बॉलर, अब कुछ दिनों बाद आपके पास अगर खुदा ना खास्ता तीनों के तीनों ये अनफिट हो गए फास्ट बॉलर, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर, आप कहां जाएंगे बताएं। आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि पेस के फास्ट बॉलर होना चाहिए, जो लंबी बॉलिंग करे। और आपको शायद वाला मैं आपको तो याद होगा जब इन्होंने शाहिद महबूब को फैसलाबाद में खिलाया था, टेस्ट क्रिकेट खिलाया था शाहिद महबूब को, वो कैसे खेला था? आपके सब बॉलर अनफिट हो गए थे, एक ही शाहिद महबूब ने जो स्विंग करता था वो पूरा टेस्ट मैच 5 दिन का खेल गया था, उसी ने एक हैंड से बॉलिंग। बात ही क्या, बास तो परफॉर्मर था, लंबी बॉल करके देता है आपको, एक स्पेल 8-8 ओवर का होता है, 9-9 ओवर का स्पेल। कोई ऐसा बंदा नहीं है हमारे पास जो हीरे को तराश सके और उसको सिर्फ असल में मैं सईद भाई एक सिंपल सा है कि हमारी टेस्ट टीम का इंतखाब भी अगर हम देख रहे होंगे, हम अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बजाय हम एक PSL की बुनियाद के ऊपर कर रहे होंगे, तो भाई वो वाइट बॉल क्रिकेट है और सबसे मुख्तसर फॉर्मेट है T20 का। T10 भी आजकल हो रही है, लेकिन T20 मुख्तसर फॉर्मेट है। अगर आप उस पर सिलेक्शन कर रहे होंगे कि यार ये बड़ा तेज बॉलर है, इसको टेस्ट क्रिकेट में भी खिला दो, तो फिर हम अपनी क्रिकेट को लेके कहां पर जा रहे हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो आप कैंप का हिस्सा होंगे। जो 33 खिलाड़ी 26 मई से कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे, आप उसका हिस्सा होंगे, उस पर भी बात करनी है। कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो एक नया क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आ रहा है, उस पर भी, और वर्ल्ड T20 पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, सईद आज़ाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और साजिद खान साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं अब से थोड़ी देर के बाद ह्यूस्टन अमेरिका से। सईद भाई, थोड़ी सी मैं बात करूँगा, ये जो बेल्स की बात कर रहे हैं कि बेल्स हटा दी जाए, तो
क्रिकेट से अगर बेल्स हटाई जाती है तो वो जो एक रंगीनी है उसमें फर्क पड़ेगा, या फिर पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी अब टेक्नोलॉजी आ गई है, विकेट को लग के भी जब विकेट नहीं मिलती है बॉलर्स तो डिसपॉइंट तो होता है। देखिए बेल्स तो पहली चीज तो है कि क्यों हटानी है, वजह तो पता चले क्यों हटा रहे हैं बेल्स। क्या बेल्स का तो है ही, बेल्स का तो होता ही है कि जब तक बेल्स गिरे ना, जैसे आप रन आउट करने जा रहे हैं और बेल्स नीचे गिरी हुई है, जब तक आप विकेट नहीं निकालेंगे तो इस तरह से आउट नहीं होता, तो बेल्स क्यों हटाना चाह रहे हैं? वजह कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या क्या ला रहे हैं? देखिए एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिस वक्त गेंद विकेट को टकराती है उस वक्त बेल्स ब्लिंक करती हैं जी, लाइट जलती है उसकी। यहाँ अगर वो लाइट जल जाती है तो इसका मकसद है उसको आउट दिया जा सकता है। बेल्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज हवा चल। अच्छा मैं समझ गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आउट तो विकेट को लगे तो आउट होना चाहिए, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। आपने बड़ी, मैं समझा नहीं था आपका सवाल। देखिए अगर लाइट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो बेल्स लगे रहते हैं, खूबसूरत लगती है, बेल उल्टी बॉल लगे और बेल्स गिरे तो ज्यादा, मगर आप कंपल्सरी कर दें बेल्स लाइट गिरे भी नहीं, मगर मेन है लाइट जले तो आउट है। बेल्स का लगना जरूरी है, खूबसूरती है क्रिकेट की। अगर बेल्स लगी रहती है और लाइट अगर बॉल टच करके जाती है और लाइट जल गई, देखिए टेक्नोलॉजी है ना, वो तो खराब भी हो सकती है। अगर आपने बेल्स निकाल दी, टेक्नोलॉजी खराब हो गई। वो अगर आपने बॉल विकेट भी गिर गई, लाइट नहीं जली, क्या आउट नहीं होगा? आउट तो होगा ना। तो मैं ये समझता हूं कि बेल्स लगी हो और लाइट को वो दे दें कि लाइट जलेगी, बेल्स ना गिरे या कुछ भी है तो आउट है। तो बेल्स लगनी चाहिए, खूबसूरत लगती हैं बेल्स लगी हुई। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक यादगार होती हैं, जैसे इंग्लैंड में ग्राउंड में दरख्त लगा हुआ है, वो दरख्त लगा हुआ है, क्योंकि देखिए क्रिकेट बाय चांस कहते हैं, लक का गेम कहते हैं। ऐसे में अगर विकेट पे लग के नहीं हो तो ये बैट्समैन का लक है। टेक्नोलॉजी भी तो खराब हो सकती है सर, लाइट जलती है ना, नहीं जले। जैसे कितनी दफा रिव्यू लेने में कैमरा काम नहीं करता, गलत दे देते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, तो गलत दे देते हैं कि भाई नहीं आउट होता, फिर भी लाइट जल गई, रेड। बिल्कुल। ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? साजिद भाई की आवाज हमें नहीं आ रही है भाई। प्रोडक्शन टीम दोबारा लें और अब्बास को भी कोशिश करें। अब्बास वहां पे हमारे मुंतजिर होंगे क्योंकि वहां काउंटी का मैच खत्म हो गया। अब्बास हो सकता है कि गाड़ी में बैठ के हमसे मुखातिब हो जाएं। सईद भाई यानी बेल्स के मामले पे आपकी राय यह है कि बेल्स होनी चाहिए, ये क्रिकेट का हुस्न है। फिर सबसे बड़ी चीज बैट्समैन के पास एक चांस होता है, अगर अल्लाह उसको रखना चाहते हैं और विकेट को लगने के बाद भी गेंद बेल्स नहीं गिरी है, आप बैट्समैनों को सपोर्ट कर रहे हैं। बैट्समैन को नहीं कर रहा, आप देखिए विकेट कीपर के लिए भी मुश्किल होगा। एक स्टाइल है ना, एक स्टाइल है, आपने विकेट कीपर भी बेल्स उड़ाने की कोशिश करता है, रन आउट भी बेल्स। आप लाइट रख दें कि लाइट जलेगी तो आउट है। अब विकेट बेल्स गिरे ना गिरे नहीं तो फिर ये तो दो मुख्तलिफ बातें हो गई। नहीं, बेल्स गिरना जरूरी है। आप कह रहे हैं लाइट अगर खराब हो गई तो, लाइट खराब हो गई तो बताएं, तो फिर तो बेल्स गिरने पे ही जाना चाहिए ना, भले लाइट ऑन हो या ना हो, बेल्स गिरनी चाहिए आउट होने के लिए। बिल्कुल बेल्स गिरनी। उसमें कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन ये भी आ जाती है कि हवा कहीं बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन फिर भी अब कैमरे इतने आ गए कि उस चीज को पकड़ लिया जाता है। और आपस की बात ये कि मेरे ख्याल में इसको 100 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे बेल्स की उसका सिस्टम को। कब से 2 साल, कब से क्रिकेट शुरू हुई है? 18वीं सेंचुरी से हो रही है सर क्रिकेट। तो एक चीज तो रहने दें, हर चीज तो चेंज होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट के जो एक उसकी अपनी एक खूबसूरती है उसको जरूर लेने दें। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चूंकि लीग्स की एक एग्जांपल मौजूद है कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, वो आईपीएल खेल रहे थे, वहां उनको हिप इंजरी हो गई है और जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं होंगे श्रीलंका के खिलाफ T20 मैचेस के लिए। 15 दिन का उनको आराम दे दिया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये प्लान बना रहा है कि खिलाड़ियों लीग्स छोड़ें और उनको कंपनसेट किया जाएगा जो भी उनका मुआहदा होता है, और फिर खासकर अपने मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोकस करना चाहता है। तो सईद भाई, लीग में जाके पैसों के लिए जितनी जान मारते हैं उससे ज्यादा बेहतर नहीं है मुल्क के लिए जान मारे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब 2 अरब का मजीद फायदा हुआ है। जो पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिजर्व थे 13 अरब रुपए के, वो 15 अरब रुपए के हो गए। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सेहत बचाए, जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रोके पैसे देके। देखिए नसीम, मैं ये समझता हूं कि फास्ट बॉलर को और स्पिन फास्ट बॉलर को परमिशन नहीं देना चाहिए।
फ्रेंचाइज का बैट्समैन को जरूर दें। अगर या तो यहाँ भी खिलाएं, यहाँ टाइम मिलता है यहाँ खिलाएं, कहीं जा सकते हैं वहां खिलाएं। स्पिन फास्ट बॉलर बैट्समैन जितना ज्यादा क्रिकेट खेलेगा और उस फॉर्मेट की खेलेगा जिस फॉर्मेट में, या तो आप T20 होते हैं नहीं, लीग्स T20 में तो। आप नेशनल खिलाएंगे ना, नेशनल का प्लेयर को आप नहीं खिला रहे ना। T20 को जब पाकिस्तान के इवेंट होगा वो तो खेलेगा, वो तो खेलेगा। तो मैं ये समझता हूं बैट्समैन को खेलना चाहिए, फास्ट बॉलर को रेस्ट कराना चाहिए, तो स्पिनर को भी खेलना चाहिए, ताकि वो मुख्तलिफ कंडीशन में फायदा होगा। हो इसलिए कि स्पिनर एक ऐसा बॉलर होता है कि उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। जितने ज्यादा मैच खेलेगा स्पिनर उतना इंप्रूव करेगा। इसी तरह बैट्समैन जितना ज्यादा मैच खेलेगा, फास्ट बॉलर की अलग पावर होती है उसमें। तो आप ये समझ लें कि उसके साथ आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल ठीक है अब्बास, यही आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये डिसीजन बना रहा है कि लीग्स ना खेले हमारे मेन प्लेयर्स और उनको कंपनसेट किया जाए, तो ये बेहतर होगा। सईद भाई की राय ये कि बैट्समैन और स्पिनर्स को अलाउ करना चाहिए ताकि मुख्तलिफ कंडीशन कैरिबियन प्रीमियर लीग में या बिग बैश में जाके खेलते, फास्ट बॉलर्स को आराम दिया जाए, उनको जितना बचा के रखा जाए वो बेहतर है। जी अब्बास। देखिए नसीम भाई, पहले से अब जो है वो जो हमारा हर चीज मॉनिटर कर रहा है, ट्रेनर हर चीज वर्कलोड हमारा मॉनिटर कर रहा है, तो उसमें अगर कोई ओवरलोड चीज होती है तो उससे बचना चाहिए, उससे बचाना भी चाहिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि अगर वो कंपलसेट करते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं जी कि मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ, तो टेस्ट क्रिकेट के बाद अगर मैं फ्री हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मैंने अपने फ्यूचर के लिए देखना है, तो उसके लिए तो मैं काउंटी क्रिकेट या कहीं भी कोई भी क्रिकेट मिलेगी तो मैं तो जाऊंगा ना। तो अगर वही मुझे पाकिस्तान में कंपलसेट हो जाता है जिससे मेरा एक क्या कहता है फ्यूचर या मेरा कैरियर लंबा जाता है, तो मैं तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं फिर पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा ना। तो एक अच्छा इकदाम है, अच्छा इकदाम है प्रोलॉन्ग। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई आप सुन रहे होंगे, अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास एकदम से जैसे दूध में से बाल उठा के साइड में रख दिया। अभी सईद भाई ने भी ये बात कही कि ये बात समझ में नहीं आई पिछली मैनेजमेंट ने जो कुछ किया, आप क्या कहेंगे इस पे? साजिद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है, मैं साजिद भाई को नहीं सुन पा रहा हूं। अब्बास दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि रेड और व्हाइट बॉल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं और जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनके पैसों में इजाफा कर दिया जाए। क्या ये मोटिवेशन का सबब बनेगा ताकि तमाम प्लेयर्स तमाम फॉर्मेट में खेले? लेकिन जहां पसंद ना पसंद की अलामत हो, आपकी एग्जांपल सबके सामने, आपने खेलने ही एक फॉर्मेट है, तो उसमें तो और ज्यादा कहीं दोस्ती यारियां नहीं निभाई जाएंगी। देखिए नसीम भाई, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले, तो रेड बॉल खेलते हैं वो तो नहीं चाहते कि हमें व्हाइट बॉल ना खिलाएं। ठीक है, हर बंदा चाहता है कि हर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, तो वो बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब्बास आपने बड़ी क्रिकेट खेली, कई तमाम ममालिक के खिलाफ आपने पार्टिसिपेट किया। इस वक्त जो हम इंडिया को देख लेते हैं, पड़ोसी मुल्क की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़ा कंपैरिजन किया जाता है बाबर आजम का और विराट कोहली का। आज की तारीख में अगर दोनों खिलाड़ियों का कंपैरिजन किया जाए तो आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? डिफरेंट क्लास है, तो अपना अपना उनका है। बाबर विराट नहीं बन सकता, विराट कोहली बाबर आजम नहीं बन सकता। स्किल्स होती हैं, दोनों दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। तो फिर ये जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो फॉर्म इस वक्त आईपीएल में दिखाई दी है, अगर इसी फॉर्म के साथ वो इंडियन टीम के साथ जाते हैं तो इंडियन टीम को कहां देख रहे हैं आप? देखिए नसीम भाई, उन्होंने जितनी अपनी परफॉर्मेंस की हुई है इंडिया के लिए, कोई भी प्लेयर तो करता है तो ऐसे ही बड़े नाम बनते हैं। तो अगर एक चीज तो उनको लोग कह रहे हैं फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, फॉर्म, लेकिन उन्होंने जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। तो लोग वही परफॉर्मेंसेज उसकी देखना चाहते हैं दोबारा से। अगर अभी भी देखा जाए तो उसने 80 किया, 60 किया, 40 किया,
तो वो लोगों की नजरों में आ नहीं रही, और वो मैच विनर प्लेयर हैं। देखिए, अगर आपका एक मैच विनर प्लेयर जब उस तरह से अगर मैच में परफॉर्म करेगा तो ऐसे टीम तो डाउन होती है। लेकिन एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, मैं जितना मेरे पास थोड़ा सा इल्म, मैं आपको बताऊं कि हम उनके 100 में अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ, लोग उसको बिल्कुल ठीक है। अब्बास, आपकी आवाज कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अब्बास, हमारे मायनाज फास्ट बॉलर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेट्रो वन न्यूज के प्रोग्राम ऑल आउट का हिस्सा बने एंड विश यू अ वेरी गुड लक कि आप कम बैक करें और जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करते हुए दिखाई दें। साजिद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है साजिद भाई? बिल्कुल नसीम भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम, सईद भाई को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, बात ये हो रही थी कि अब्बास जैसा बॉलर जो एक वक्त में बहुत बड़ी जरूरत दिखाई देते थे, वो एकदम से गायब हो गए। आप कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? बिल्कुल कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादती की पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन रणदीप राजा ने। जब ट्रेनर जब उनकी शिकायत लगाएंगे, ट्रेनिंग की बात सुनेंगे, तो ये चीजें तो होंगी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और अब्बास तो बाहर आने वाला प्लेयर ही नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से। और अब्बास जिस क्वालिटी के बॉलर थे, जिस क्वालिटी से लेंथ और डायरेक्शन में बॉलिंग करते थे, मगर बदकिस्मती से कान के कच्चे मौजूदा चेयरमैन जब ट्रेनर उनको शिकायत लगाएंगे, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो अब्बास के साथ तो ये चीज होना चाहिए। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट आगे देख लें, ये चीजें क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या होने जा रहा है, तो ये चीज तो बताना जरूरी है नसीम भाई। बात ये हो रही है, अभी सेंटर काउंटर का जो नया मुद्दा लेके आ गए, ये सरफराज के साथ खेला जा रहा है। आपके साबिक पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब जो है असल बात बताने रहे, डिपार्टमेंट ये क्रिकेट भाई तुमने तो एजेंडा लेके सरफराज के कैरियर से खेल लिया, आपने क्रिकेट में डैमेज कर दी। वर्ल्ड क्लास कप्तान, पाकिस्तान का बेहतरीन कप्तान बनना चाह रहा था, उसे वर्ल्ड क्लास कप्तान के कैरियर से खेल लिया। ऊपर से आप कह रहे डिपार्टमेंट की क्रिकेट से धोखा था। भाई आप धोखा थे, आपने क्रिकेट के साथ खेला, खिलाड़ी से कैरियर के साथ। रमीज राजा साहब ने नहीं कही, ये तो एहसान मानी साहब ने बात कही थी। बिल्कुल एहसान मानी साहब ने डंके की चोट से बात की थी, मगर इनसे ये पूछे आपको जो असल एजेंडा था, आप मुझे बताएं 2019 वर्ल्ड कप के आखिरी के 5 मैच सरफराज ने जिताए। आप ओडीआई में सरफराज की कारकर्दगी टॉप लेवल की थी, सेमीफाइनल में रन रेट की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आया। मुझे आप बताइए, साबिक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आपने उसको हटा दिया, फिर ऊपर से कह इमरान खान ने ये नहीं कहा, तो भाई आप खुद दो बातें कर रहे हैं। असल मुद्दा ये था, आपने किसी भी खिलाड़ी के कैरियर से खेला और वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन के साथ ज्यादती की। और दूसरा डिपार्टमेंट के लिए आप कह रहे हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए क्या कहेंगे? आपको क्या पता है डिपार्टमेंट 92 वर्ल्ड कप जिताया, 2009 वर्ल्ड कप जिताया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। नसीम भाई आज 2022 में जितने भी प्लेयर हैं डिपार्टमेंट की पैदावार है, भाई डिपार्टमेंट के बगैर कुछ नहीं है। बात सिंपल सी है। आज सईद भाई, आप इतनी देखिए, मैं एक बात साजिद भाई और सईद भाई आप दोनों से ही करना चाहूंगा। हम डिपार्टमेंट की बात तो बहुत करते हैं, यूबीएल जैसा बड़ा डिपार्टमेंट जिसका अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसने टीम बंद कर दी, हबीब बैंक ने अपनी टीम बंद कर दी, एक नेशनल बैंक की चल रही थी। देखें इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट ने अपनी टीम, रेलवेज की एक जमाने में क्या जबरदस्त टीम हुआ करती थी कि पूरा पाकिस्तान खेल रहा होता था, वो बंद हो गई। हायर एजुकेशन कमीशन से जो खेला करते थे, इवन के एजुकेशन ने और स्पोर्ट्स का चोली दामन का साथ है, उन्होंने अपनी टीम बंद कर दी। मैं भी आपको गिनती पे गिनाना शुरू करूं, कितने डिपार्टमेंट तो छोड़ के चले गए। हम डिपार्टमेंटल नसीम भाई जी, नसीम भाई आप मुझे एक मौका दें, एक बात सुने। सिवाय यूबीएल के अलावा हबीब बैंक तो पाकिस्तान सुपर लीग का मेन स्पॉन्सर था, और हबीब बैंक तो दोनों चैंपियन हो। सुने नसीम भाई बात ये हो रही है, सही जदाद साहब आपके बैठे, टॉप कोच बैठे, टॉप इदारे से मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादा है। सिवाय यूबीएल के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट टीम बंद करने को तैयार नहीं था, मगर क्रिकेट के खेला के साथ खेला। जिस वक्त सईद भाई, एक मैं सही आता हूँ सईद भाई, यही मैं जाते जाते आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि जिस वक्त अब्दुल हफीज कारदार साहब ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू की थी, उस वक्त पैसा बहुत नहीं था क्रिकेट के अंदर, उस वक्त कहीं ना कहीं लोगों को आमदनी की जरूरत थी। आज तो आपकी डोमेस्टिक का प्लेयर्स जितने पैसे ले रहे हैं, और फिर कई डिपार्टमेंट्स आपके सामने एग्जांपल मौजूद हैं कि जो उन्होंने अपनी टीमें बंद कर दी, जो माजी में टीमें जिनकी हुआ करती थी, अब उस तरीके से टीमें नहीं है। तो क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट अब भी बेहतर है, या फिर जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है रीजनल क्रिकेट का, इसको प्रमोट करने की जरूरत है? देखें नसीम, मैं ये जो अभी इन्होंने बनाया जल्दी से सही खत्म हो गया, अगर मैं एक आपको बता दूं, इमरान खान ने अब ये डिपार्टमेंट नहीं बनेंगे, सबसे बड़ी गलती की इन्होंने। इमरान खान ने डिपार्टमेंट तोड़े, डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट बंद नहीं किए, जो पॉलिसी थी वो सुने। ये गलती हुई है,
ये इमरान खान से गलती, ऐसी गलती हुई है कि मैं आपको बता नहीं आपके ख्याल में डिपार्टमेट होने चाहिए? होने चाहिए, साजिद मगर भाई अब का भी बनना ख्याल है मुश्किल है। डिपार्टमेंट होने चाहिए, लेकिन मेरी प्रोडक्शन टीम का ख्याल है कि फौरी तौर पे प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अब्बास एंड विश यू अ वेरी गुड लक। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि वो बहस तो चलती रहेगी, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया। कल फिर रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।